हेलो फ्रेंड्स, तो आपका फिर से स्वागत है गोलू करियर कोचिंग पर। देखिए फ्रेंड्स, हम आपको चैप्टर नंबर 1 हिंदी का श्रम विभाजन और जाति प्रथा का पार्ट समझा दिए थे फ्रेंड्स। अब हम आपको उसका सब्जेक्टिव क्वेश्चन और ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बताने वाले हैं फ्रेंड्स। देखिए, पहला नंबर आपका क्वेश्चन बनता है, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के अनुसार किसी कार्य में दक्षता प्राप्त करने के लिए क्या क्या आवश्यक है। तो इसका आंसर है, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के अनुसार किसी कार्य में दक्षता प्राप्त करने के लिए मनुष्य का प्रशिक्षण और निजी क्षमता का होना अनिवार्य है फ्रेंड्स। सटीक आंसर है फ्रेंड्स। इस तरीक़ा से लिखेगा, आपको 2 मार्क्स मिल जाएगा फ्रेंड्स। देखिए फ्रेंड्स, दूसरा नंबर क्वेश्चन है, लेखक ने किस विडंबना की बात कही है। इसका उत्तर हो जाएगा, लेखक भीमराव अंबेडकर ने अपने लेख श्रम विभाजन और जाति प्रथा में आधुनिक युग में भी जातिवाद का पोषक बना रहना विडंबना की बात है। अर्थात यंत्रीकरण और मशीनीकरण होने के बावजूद लोग जाति प्रथा में उलझे रहते हैं, यही विडंबना है। ठीक है ना फ्रेंड्स, ये 2 नंबर हो गया, सब्जेक्टिव है। अब देखिए 3 नंबर क्या कह रहा है क्वेश्चन, जातिवाद के पोषक उसके पक्ष में क्या तर्क देते हैं। देखिए, इसका आंसर हो जाएगा, जातिवाद के पोषक उसके पक्ष में तर्क देते हैं कि आधुनिक सभ्य समाज कार्य कुशलता के लिए श्रम विभाजन को आवश्यक मानते हैं, क्योंकि जाति प्रथा भी श्रम विभाजन का दूसरा रूप है, अतः इसे अपनाने में कोई बुराई नहीं है। चौथा नंबर क्वेश्चन देखिए फ्रेंड्स, चौथा नंबर क्वेश्चन, जाति प्रथा भारतीय समाज में श्रम विभाजन का स्वाभाविक रूप क्यों नहीं कही जा सकती है। इसका उत्तर देखिए फ्रेंड्स, जाति प्रथा भारतीय समाज में बहुत हद तक फैल चुका है। यह श्रम विभाजन का स्वाभाविक रूप नहीं बन सकता है, क्योंकि इसमें रुचि के आधार पर काम का बंटवारा नहीं किया जाता है। किसी व्यक्ति को जाति प्रथा में उसी के पेशे से बांध दिया जाता है, भले ही वह भूखे क्यों ना मर जाए। इसलिए जाति प्रथा श्रम विभाजन का स्वाभाविक रूप नहीं बन सकता है फ्रेंड्स। हम आपको बताए थे पाठ में भी कुछ इसी प्रकार का। अब देखिए 5वां नंबर क्वेश्चन है, लेखक ने किन पहलुओं से जाति प्रथा को एक हानिकारक प्रथा के रूप में दिखाया है। इसका उत्तर हो जाएगा, जाति प्रथा में श्रम विभाजन मनुष्य की स्वेच्छा पर निर्भर नहीं करती है। इसमें कार्य कुशलता की वृद्धि नहीं होती है, अतः मनुष्य दुर्भावना से ग्रस्त होकर टालू काम करने लगते हैं, जिसके कारण उन्हें आर्थिक क्षति होती है। इसलिए लेखक ने जाति प्रथा को एक हानिकारक प्रथा के रूप में दिखाया है। फ्रेंड्स, इस प्रश्न का मतलब है, कह रहा है किन पहलू से जाति प्रथा को हानिकारक माना है। तो फ्रेंड्स, जब आपकी कोई काम करने की इच्छा नहीं होगी तो आप कैसे काम करेंगे। और आपको कोई ज़बरदस्ती कराएगा तो क्या करिएगा, आप अच्छा से नहीं करिएगा, टालू करिएगा, मतलब बेहतरीन तरीक़ा से नहीं करिएगा, आपको मन नहीं लगेगा। इससे क्या होगी, आपकी आर्थिक स्थिति गड़बड़ होगी, वही बताया गया है। देखिए 6वां नंबर क्वेश्चन है, सच्चे लोकतंत्र की स्थापना के लिए लेखक ने किसे आवश्यक माना है। सच्चे लोकतंत्र की स्थापना के लिए लेखक ने समानता, स्वतंत्रता और भाईचारा को आवश्यक माना है। उनके अनुसार सामाजिक जीवन ऐसा होना चाहिए जिसमें अनेक साधन और अवसर उपलब्ध हो तथा अपने साथियों के प्रति सुरक्षा और सम्मान का हो, तभी सच्चे लोकतंत्र की स्थापना हो सकती है। अगर फ्रेंड्स, इस क्वेश्चन का मतलब है कि सच्चे लोकतंत्र की स्थापना कब होगी, तो इसमें बताया गया है कि सच्चे लोकतंत्र की स्थापना तभी होगी जब लोग आपस में मिलजुल कर रहेंगे, लोगों में एक दूसरे के प्रति सद्व्यवहार होगी। एक दूसरे के प्रति अगर एक आदमी खुश है तो दूसरा भी खुश रहना चाहिए, अगर नाराज़ है तो नाराज़, यानी उसके सुख में भी साथ दो और दुख में भी, यानी उसके परिस्थिति के अनुसार रहो, तब लोकतंत्र की स्थापना होगी, सच्चे लोकतंत्र की स्थापना। 7वां नंबर क्वेश्चन है, लेखक आज के
उद्योगों में गरीबी और उत्पीड़न से भी बड़ी समस्या किसे मानते हैं? लेखक हैं जो भीमराव अम्बेडकर। वह उद्योगों में गरीबी और उत्पीड़न से भी बड़ी समस्या किसे मानते हैं? लिखा है आंसर, जाति प्रथा में श्रम विभाजन के कारण व्यक्ति की व्यक्तिगत भावना और रुचि का कोई महत्व नहीं रहता है। उसे परंपरागत और निर्धारित कार्य को और रुचि के साथ करने के लिए विवश किया जाता है। यह उद्योगों में गरीबी और उत्पीड़न से बड़ी समस्या है। फ्रेंड्स, यही बताया गया है जब कहा गया है कि जो उद्योग में होती है गरीबी और उत्पीड़न से भी बड़ी समस्या क्या है, तो यह जाति प्रथा है, क्योंकि इसमें व्यक्ति को रुचि ही नहीं रहती है, उसकी इच्छा ही नहीं रहती है, फिर भी उसे काम करने पर विवश कर दिया जाता है कि तुम्हें करना ही पड़ेगा। अगला नंबर क्वेश्चन देखिए फ्रेंड्स, 8 नंबर क्वेश्चन है। कह रहा है क्वेश्चन, जाति प्रथा भारत में बेरोजगारी का एक प्रमुख और प्रत्यक्ष कारण बनी है, कैसे? इसका उत्तर हो जाएगा, देखिए ब्लू पेन से आंसर है और ब्लैक पेन से क्वेश्चन है। फ्रेंड्स देखिए इसका आंसर हो जाएगा 8 नंबर का, जातीय प्रथा मनुष्य को जीवन भर के लिए एक ही पेशे में बांध देती है, भले ही उसे भूखे मर जाना पड़े। आज तकनीकी परिवर्तन के कारण पेशा बदलने की आवश्यकता है, लेकिन जाति प्रथा भारत के लोगों को पेशा चुनने की अनुमति नहीं देती है। इसलिए भारतीय समाज में जाति प्रथा बेरोजगारी का प्रमुख प्रत्यक्ष कारण बना हुआ है। फ्रेंड्स, यही कहा जा रहा है इस प्रश्न में कि जो है बेरोजगारी का प्रमुख कारण क्या है, तो जाति प्रथा है, क्योंकि आज तकनीकी इतनी बढ़ रही है, इतने काम है, पर लोगों को अगर पेशा बदलने की अनुमति ना दे तो वह कैसे तरक्की करेंगे? ठीक है ना फ्रेंड्स। अब देखिए 9वां नंबर क्वेश्चन है, कुशल व्यक्ति या सक्षम श्रमिक समाज का निर्माण करने के लिए क्या आवश्यक है? इसका उत्तर हो जाएगा, कुशल व्यक्ति या सक्षम समाज का निर्माण करने के लिए यह आवश्यक है कि हम व्यक्ति की क्षमता इस सीमा तक विकसित कर दे जिससे वह अपना पेशा या कार्य स्वयं कर सकें। ठीक है ना फ्रेंड्स। अब देखिए इसका ऑब्जेक्टिव बताएंगे आपको अगले पार्ट में, क्योंकि वीडियो लंबा नहीं हो इसके कारण हम आपको अगले पार्ट में बताएंगे। आप लाइक करें, इस सेशन को अपने दोस्तों को भी दें। देखिए फ्रेंड्स, ये जो हम सब्जेक्टिव बताए थे 9 या हिंदी चैप्टर 1 का VBI था। ठीक है ना फ्रेंड्स, ये 9 क्वेश्चन, और आप ये 9 क्वेश्चन को समझ लेते हैं बेहतरीन तरीक़ा से, आपको इस चैप्टर में एक भी ऐसा प्रश्न नहीं होगा जो आपको एग्ज़ाम में आए तो छूट जाएगा, हम गारंटी देते हैं। अगर दूसरा भी प्रश्न इस चैप्टर से आया तो आप अगर इस प्रश्न को जानते हैं, याद किए हैं, तो आप अगला भी प्रश्न आएगा कोई भी तो आप बना लेंगे फ्रेंड्स। ठीक है, जय हिंद फ्रेंड्स।